उसके बाद क्या है कि मसारिफ ज़कात क्या है, हम ज़कात किन को देंगे, इसको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूरह तौबा आयत नंबर 60 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके 8 मसारिफ बयान फरमाए। 8 किस्म के लोगों को हम और आप ज़कात दे सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ज़कात लिल फ़ुक़रा, फ़कीर को। उसके बाद नंबर 2 पर मिस्कीन है। फ़कीर और मिस्कीन ये दोनों एक ही जुमले हैं, लेकिन मुहद्दिसीन किराम ने इसमें थोड़ा सा फ़र्क किया। फ़कीर उस इंसान को कहते हैं जो आपके पास भीख मांगने के लिए आता है कि भाई दे दो मुझे, भाई दे दो, हाथ फैलाता है, भिखारी जिसे कहते हैं। और मिस्कीन उस इंसान को कहते हैं जो आपके पास मांगने नहीं आता है, जो किसी से नहीं मांगता है, हालांकि उसको ज़रूरत रहती है, हालांकि उस इंसान को पैसे की ज़रूरत रहती है, लेकिन वो मांगता नहीं है, वो भिखारी नहीं है। ऐसे हमारे कई रिश्तेदार होंगे जो गरीब और मोहताज होंगे, वो आपके पास नहीं आएंगे मांगने के लिए, हम पहचान करके उन्हें दें, अपने ज़कात, सदक़ात और खैरात से उनकी मदद करें। और एक बात यहाँ पर ये मैं बतला दूँ कि हमारे बहुत सारे अहबाब जमात ये समझते हैं कि अगर हम किसी को पैसा दें, रिश्तेदार को, तो ये ज़कात है, ये लो ज़कात का पैसा है। ये बोलना बिल्कुल ही गलत है। नीयत को अल्लाह जानता है। आप ज़कात दे रहे हैं कि सदका दे रहे हैं, नफली दे रहे हैं कि फ़र्ज दे रहे हैं, वो आपका मामला है, रब का मामला है। कहने क्या ज़रूरत है? अगर कोई इंसान कह रहा है तो मतलब ये है कि वो इंसान रियाकार है, रियाकारी कर रहा है। आप ज़कात कह करके अपने रिश्तेदारों की इज्जतों के साथ ना खेलें, अपने रिश्तेदारों के नफ्स को मजरूह ना करें, उन्हें शर्म और आर ना दिलाएं कि तुम ज़कात लेने वाले हो, ज़कात का माल खाते हो, लिहाजा आप चुपचाप दे दे, वो आपका मामला, अल्लाह का मामला है। इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा। नंबर 3 अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ज़कात वसूल करने वाले, जो लोग ज़कात वसूल करते हैं उन्हें इससे तनख्वाह भी दिया जा सकता है। उसके बाद चौथा, नौ मुस्लिम जो नए नए इस्लाम कबूल किए, ऐसे लोगों को भी ज़कात दे सकते हैं। या ऐसा इंसान है हमारे समाज और माशरे के अंदर जिसको आप जानते हैं वो गैर मुस्लिम है और उम्मीद है कि अगर हम उसकी मदद करेंगे तो मुसलमान हो जाएगा, इस्लाम की सर्चिंग में है, तो ऐसे लोगों को भी ज़कात दिया जा सकता है। या समझ लीजिए कहीं के लोग बहुत बदमाश है, मुसलमानों को सताते हैं, अगर हमको ये उम्मीद है कि अगर उनको कुछ पैसा दे देंगे तो वो महल्ले वाले मुसलमानों को नहीं सताएंगे, तो ऐसे बदमाश और लुटेरे और गुंडों को भी ऐसे पैसों के ज़रिए दी जा सकती है। 4 चीज़ें हो गई। वफ़िर रिक़ाब और ग़ुलाम को आज़ाद करने में, वल गारिमीन और मक़रूज़, ऐसा मक़रूज़ जिस इंसान ने जायज़ चीज़ों के लिए कर्ज लिया है। ये नहीं कोई इंसान बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए सूद पर कर्जा ले लिया है तो हम उसे ज़कात दे दें, लो भाई तुम मक़रूज़ हो। नहीं, जो इंसान जायज़ चीज़ों के लिए कर्जा लिया है तो ऐसे मक़रूज़ की भी हम और आप मदद कर सकते हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में हर वो काम जिससे अल्लाह के रज़ा खुशनुदी हासिल होती हो उसके अंदर ज़कात दे सकते हैं, मस्जिद को छोड़ करके। और आखिरी चीज़ जो 8वीं चीज़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वब्नि सबील, यानी कि मुसाफिर है, कोई मुसाफिर है, वो अपनी जगह मालदार था लेकिन क्या हो गया, उसका सामान चोरी हो गया, अब उसके टिकट के लिए पैसे चाहिए, उसको ज़रूरत है, तो हम और आप मदद कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़रीज़तम मिनल्लाह, ये अल्लाह के फ़राइज़ में से है, अल्लाह ने इसे फ़र्ज़ किया है और ये 8 लोगों को ही ज़कात दे सकते हैं, 9 को नहीं दे सकते। किसी और चीज़ के अंदर हम और आप ज़कात नहीं दे सकते, ये 8 चीज़ों के अंदर ही ज़कात देनी है मेरे दोस्तों।